साल 2023 दिसंबर का महीना। नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट पिछले कई सालों से जुपिटर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। मिशन अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका था। फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था। वैज्ञानिक जानते थे कि जूनो के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन मिशन खत्म होने से पहले नासा ने एक आखिरी फैसला लिया। उन्होंने जूनो को जुपिटर के सबसे रहस्यमयी चांदों में से एक की तरफ भेजा। उस चांद का नाम है आयो। एक ऐसी दुनिया जो बाहर से शांत दिखाई देती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह जल रही है। दिसंबर 2023 में जूनो आयो के बेहद करीब पहुंचा, करीब 1250 किलोमीटर की दूरी से। इतने करीब से आज तक किसी भी ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट ने आयो को नहीं देखा था। और फिर जूनो ने तस्वीरें और डेटा भेजना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो डेटा पृथ्वी तक पहुंचा, वैज्ञानिकों के सवाल बढ़ने लगे, क्योंकि आयो पर जो कुछ हो रहा था वो उम्मीद से कहीं ज्यादा अजीब था। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सिर्फ शुरुआत थी। फरवरी 2024 में जूनो ने दोबारा फ्लाईबाय किया और दिसंबर 2024 में एक बार फिर। हर नए ऑब्जर्वेशन के साथ आयो और ज्यादा रहस्यमयी बनता गया, क्योंकि यह सिर्फ एक वॉल्केनिक मून नहीं था, बल्कि शायद पूरे सोलर सिस्टम की सबसे एक्सट्रीम दुनियाओं में से एक था। एक ऐसी दुनिया जहां जमीन खुद समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे होती है, जहां सैकड़ों ज्वालामुखी लगातार फट रहे हैं और जहां पिघले हुए लावा की झीलें हजारों किलोमीटर दूर से चमकती दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर यह चांद इतना सक्रिय है तो इसके अंदर आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि जितना ज्यादा डेटा आता गया, आयो उतना ही बड़ा रहस्य बनता गया। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, इतना विशाल कि इसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं और इसके आसपास घूमते हैं 90 से भी ज्यादा ज्ञात चांद। लेकिन इनमें से 4 चांद सबसे खास माने जाते हैं। इन्हें कहा जाता है गैलीलियन मून्स। इनकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीली ने अपने छोटे से टेलीस्कोप से की थी। इन चारों में सबसे अलग है आयो, जुपिटर के बेहद करीब घूमता हुआ एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक चांद, लगभग 4,20,000 किलोमीटर की दूरी पर। आकार में यह लगभग हमारे चांद जितना ही है, लेकिन एक चीज इसे बाकी सभी मून से अलग बनाती है। यहां पानी के सबूत लगभग ना के बराबर है। इसके बावजूद आयो डेड नहीं है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से एक्टिव है। इसकी सतह पर 400 से भी ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज मौजूद हैं, जो इसे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे वॉल्केनिकली एक्टिव वर्ल्ड बनाते हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतनी दूर, इतनी ठंडी रीजन में इतनी एनर्जी आखिर आ कहां से रही है? क्योंकि पृथ्वी पर वॉल्केनोज टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनते हैं, लेकिन आयो पर कहानी पूरी तरह अलग है। यहां वॉल्केनोज का असली कारण है ग्रेविटी। जुपिटर की ग्रेविटी सिर्फ ताकतवर नहीं है, बल्कि इतनी विशाल है कि वो अपने आसपास की हर चीज को प्रभावित करती रहती है। और आयो इस ग्रेविटी के सबसे खतरनाक असर के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन कहानी सिर्फ जुपिटर तक सीमित नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ यूरोपा और गैनीमीड जैसे बड़े मून्स भी अपनी ग्रेविटी से आयो को लगातार खींचते रहते हैं। इन सब के बीच आयो लगातार दबता, खिंचता और मुड़ता रहता है। यही वजह है कि उसका ऑर्बिट पूरी तरह गोल नहीं है। कभी वो जुपिटर के थोड़ा करीब आता है, कभी थोड़ा दूर चला जाता है, और इसी प्रोसेस में पूरा चांद लगातार डिफॉर्म होता रहता है। आयो की जमीन दर्जनों मीटर तक ऊपर नीचे फ्लेक्स करती रहती है। अब सोचो, यहां सिर्फ सरफेस नहीं हिल रही, पूरा चांद अंदर से स्ट्रेस महसूस कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी पर चंद्रमा की ग्रेविटी समुद्र में टाइड्स पैदा करती है, लेकिन आयो पर टाइड्स पानी में नहीं, पत्थरों में आती हैं, सॉलिड रॉक टाइड्स। और जब अरबों टन चट्टानें बार बार कंप्रेस और स्ट्रेच होती हैं, तो उनके अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है, हीट पैदा होती है, इतनी ज्यादा हीट कि अंदर मौजूद पत्थर पिघलने लगते हैं, और वही पिघला हुआ मटेरियल ज्वालामुखियों के जरिए सरफेस पर बाहर निकलता है। यानी आयो के वॉल्केनोज का असली फ्यूल उसके अंदर का मैग्मा नहीं,
बल्कि जुपिटर की ग्रेविटी है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। साल 1979 में नासा का वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट जुपिटर सिस्टम के पास से गुजर रहा था। उस समय वैज्ञानिकों को लगता था कि इतनी दूर मौजूद दुनिया पूरी तरह फ्रोजन और डेड होगी। लेकिन फिर वॉयेजर ने आयो पर एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शंस रिकॉर्ड किए। पहली बार इंसानों ने पृथ्वी के बाहर किसी दूसरी दुनिया पर एक्टिव वॉल्केनोज देखे थे। विशाल प्ल्यूम सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक उठ रहे थे। और तभी वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि आयो कोई साधारण मून नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जो अंदर से लगातार उबल रही है। करीब 20 साल बाद पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट को मौका मिला था आयो को इतने नजदीक से देखने का। दिसंबर 2023 में जूनो सिर्फ 1500 किलोमीटर ऊपर से गुजरा। इतना करीब कि अब सरफेस की छोटी छोटी डिटेल्स भी दिखाई देने लगी थी। और जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। आयो की सतह पर हर तरफ वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई दे रही थी। जमे हुए लावा फ्लोज, सल्फर डिपॉजिट्स, डार्क वॉल्केनिक प्लेन्स। पूरा मून ऐसा लग रहा था मानो किसी ने एक जलती हुई दुनिया को फ्रीज कर दिया हो। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। जूनो ने सरफेस पर विशाल आइसोलेटेड माउंटेन्स देखे। अकेले खड़े पहाड़, ना कोई माउंटेन रेंज, ना कोई चेन, बस एक अकेला जायंट स्ट्रक्चर। इनमें से कुछ माउंटेन्स माउंट एवरेस्ट से भी बड़े थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वॉल्केनोज से नहीं बने, बल्कि लगातार ग्रेविटेशनल स्ट्रेस की वजह से आयो की क्रस्ट जगह जगह ऊपर उठ गई। लेकिन आयो की सबसे अजीब चीज शायद उसकी लावा लेक्स है। विशाल मोल्टन लेक्स जहां पिघला हुआ पत्थर लगातार घूमता रहता है। इनमें सबसे फेमस है लोकी पटेरा, करीब 200 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल वॉल्कानिक रीजन। इसके अंदर मौजूद लावा इतना गर्म है कि इंफ्रारेड इमेजेस में पूरी स्ट्रक्चर चमकती हुई दिखाई देती है। लेकिन फिर आया दिसंबर 2024 और यहीं से कहानी और ज्यादा रहस्यमयी हो गई। इस फ्लाईबाय के दौरान जूनो ने आयो के साउथ पोल के पास एक बेहद पावरफुल वॉल्केनिक हॉटस्पॉट डिटेक्ट किया। यह इरप्शन इतना विशाल था कि उसका थर्मल सिग्नेचर सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ था। एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि जूनो के इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स अपनी मेजरमेंट लिमिट्स तक पहुंच गए। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, यह सिर्फ एक वॉल्केनो नहीं लग रहा था। डेटा यह संकेत दे रहा था कि सरफेस के नीचे कई वॉल्केनिक सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। मानो आयो के अंदर मोल्टन रॉक का एक हिडन नेटवर्क मौजूद हो। जूनो के ऑब्जर्वेशंस के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर आयो पर सैकड़ों एक्टिव वॉल्केनोज मौजूद हैं, तो इसके अंदर एनर्जी आ कहां से रही है। कई सालों तक वैज्ञानिकों को लगता था कि आयो के सरफेस के नीचे एक विशाल मैग्मा ओशन मौजूद होगा, पिघले हुए पत्थरों का एक ग्लोबल अंडरग्राउंड ओशन। क्योंकि पहली नजर में यह आइडिया बिल्कुल लॉजिकल लगता है। इतने सारे इरप्शंस, इतनी ज्यादा हीट, इतनी एक्सट्रीम एक्टिविटी। लेकिन फिर जूनो का डेटा आया और ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया कि आयो का इंटीरियर पहले सोचे गए मुकाबले ज्यादा सॉलिड हो सकता है। यानी हो सकता है कि आयो के नीचे कोई पूरी प्लैनेट वाइड मैग्मा ओशन मौजूद ही ना हो। और यहीं से मिस्ट्री और ज्यादा गहरी हो गई, क्योंकि अगर पूरा इंटीरियर मोल्टन नहीं है तो फिर इतने वॉल्केनोज एक्टिव कैसे हैं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक नया मॉडल प्रपोज किया। इसके अनुसार आयो के नीचे एक सिंगल मैग्मा ओशन नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों पर मोल्टन रॉक के पॉकेट्स मौजूद हो सकते हैं। छोटे छोटे मैग्मा रिजर्वॉयर्स जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस की वजह से बनते रहते हैं। जब प्रेशर बढ़ता है तो वही मोल्टन मटेरियल सरफेस तक पहुंच जाता है और फिर इरप्शन होता है। यानी आयो का इंटीरियर शायद एक यूनिफॉर्म मोल्टन लेयर नहीं है, बल्कि एक फ्रैक्चर्ड वॉल्केनिक सिस्टम है। और शायद यही वजह है कि आयो आज भी पूरे सोलर सिस्टम की सबसे वॉल्केनिक वर्ल्ड बनी हुई है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के बावजूद फिलहाल कोई डेडिकेटेड मिशन आयो की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि वैज्ञानिकों का फोकस अब यूरोपा और दूसरे आईसी मून्स पर है, जहां लाइफ के लिए जरूरी कंडीशंस मिलने की संभावना ज्यादा मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ आयो की सरफेस बेहद हॉस्टाइल है। एक्सट्रीम रेडिएशन, एक्सट्रीम वॉल्केनिज्म और लगातार बदलता टेरेन। लेकिन शायद यही चीज आयो को इतना फैसिनेटिंग बनाती है,
क्योंकि ये चांद हमें लाइफ नहीं बल्कि ग्रेविटी की असली ताकत दिखाता है। ये दिखाता है कि सिर्फ ग्रेविटी अकेले पूरी दुनिया को अंदर से बदल सकती है। और शायद आयो अभी भी अपने कई सीक्रेट्स छुपाए बैठा है, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा वैज्ञानिकों को मिलता है उतने ही नए सवाल पैदा होते जाते हैं। और शायद ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक दुनियाएं हमेशा सबसे खूबसूरत दिखती है।